हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आज आप लोगों को दिखा हूँ। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी और डेंगू वायरस जो है इस तरीके से प्रयागराज में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और उसी की चपेट में मैं आ गया था। लेकिन अब मैं लगभग लगभग स्वस्थ हो चुका हूँ। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो है इस समय बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होने वाला है या होने जा रहा है तो आजकल यूपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूपी स्पेशल से जो है आपको नॉलेज होना। इसी सिलसिले में आज मैं प्रमुख शोध संस्थान में उत्तर प्रदेश में क्या क्या राष्ट्रीय शोध संस्थान है जहाँ पे जिन चीज़ों के शोध किए जाते हैं लेके उन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। और कुछ इसके बाद भी अलग से जो है मैं आपको इसमें ऐड करके बताऊंगा। कम से कम 20 लगभग शोध संस्थान है जो यूपी में जो है किए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज मैं डिस्कशन करने आया हूँ, मैं चर्चा करने आया हूँ, आपको बताऊंगा। पूरी क्लास आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि यहाँ पे आता है वो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पतियों से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है, वनस्पतियों से संबंधित जो शोध होते हैं, इसकी स्थापना लखनऊ में 1978 में की गई थी। आप लोग केवल यही ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से में यही पूछता है कि जैसे वनस्पति अनुसंधान संस्थान दे दिया कि कहाँ पे स्थित है, 4 शहरों के नाम आपको देगा तो पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताने पड़ेंगे कि कौन सा सही जगह पे स्थित है। और कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि कब स्थापित किया गया, तो मैं इसको भी आपको बताते चलूंगा। ये लखनऊ में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ 1978 में। ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे वनस्पतियों से संबंधित यहाँ पे अनुसंधान या शोध होते हैं। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई 1978 में। अब इसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगर इंग्लिश में बताऊं तो वनस्पति को बोटेनिकल बोलते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी भी स्थापना लखनऊ में ही की गई है, लखनऊ में। और ये 1951 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट है औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधियों से संबंधित यहाँ पे शोध होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, मतलब कृषि वानिकी, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्टिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्टिंग। ये इसकी स्थापना झांसी में, और वो भी 1988 में की गई थी। झांसी 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना लखनऊ में ही इसका शोध स्थान है और 1952 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपके लखनऊ में 1952 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, मतलब इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्सेस मतलब दाल, और दलहन, और इसकी स्थापना जो की गई है ये कानपुर में, इसकी जो है दालों के ऊपर जो शोध होता है संस्था वहाँ पे, वो 1983 में कानपुर में इसकी फैक्ट्री स्थापित की गई। वहीं पे जो है दाल, जितने भी दालें, जितने भी प्रकार की दालें होती हैं, सबके अनुसंधान या सबके शोध जो है कहाँ पे होते हैं, कानपुर में होते हैं। और 1983 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी मतलब होता है पूरा वानस्पतिक विज्ञान, पूरा पूरा वानस्पतिक विज्ञान। पैलियो बॉटनी मतलब, अब इसके पहले आपने पढ़ा था वनस्पति विज्ञान, लेकिन ये पूरा वानस्पतिक मतलब बहुत प्राचीन काल के जो पेड़ वनस्पतियां होती हैं उनसे संबंधित जो है शोध होते हैं, जो अनुसंधान शोध होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है 1946 में। लखनऊ में 1946 में इसको स्थापित किया गया था। लखनऊ 1946। ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, मतलब सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो की गई वो आपके प्रयागराज में की गई 1980 में। प्रयागराज में 1980 में इसकी स्थापना की गई है। प्रयागराज, वो भी कब, 1980 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, आप इसको जो है देखे भी होंगे, बहुत से लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो इसको जरूर देखे होंगे, वहाँ पे गए भी होंगे। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
मतलब केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, कागज सब में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पेपर के मामले में सहारनपुर, ठीक है। और इसकी स्थापना सहारनपुर में 1980 में की गई थी। सहारनपुर 1980 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। सेंट्रल पल्प पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कागज लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब होता है जैविक संस्थान, मतलब राष्ट्रीय जैविक संस्थान। इसकी जो स्थापना की गई वो नोएडा में 1992 में की गई। नोएडा में 1952, ना कि 92। तो देख रहे हैं आप कितने कितने महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय स्तर के जो शोध संस्थान हैं वो हमारे प्रदेश में ही स्थापित किए गए हैं, और उनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ठीक है। अनुसंधान संस्थान, हाँ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला मतलब नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉस्पर्टी, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना लखनऊ में 1976 में की गई थी। लखनऊ में 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई आपको जो है गलती नहीं दिखेगी। आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है देखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आपको जो है कहीं ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। आपको एकदम क्लियर चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके अलावा भी कुछ है, उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा है गन्ना हो गया, दालें हो। अब आप चीनी, हाँ, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान अगर देखेंगे तो कानपुर में 1936 में स्थापित किया गया। अगर राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? कानपुर में। इसका शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में 1936 में। और अगर सब्जी के बारे में पूछेगा तो सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। और ये सब राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान है, ना कि एक प्रदेश स्तर की। ये राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान है। ये 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है। सब्जी शोध संस्थान 1952 में, सॉरी 92 में, 52 नहीं 92 में। और तो राष्ट्रीय चीनी शोध अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद भारतीय विष अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो मतलब टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। तो ये लखनऊ में 1965 में स्थापित किया गया था। विष अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए तो भारतीय विष ये लखनऊ में 1965 में स्थापित किया गया। 1965 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद अगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात की जाए, जैसे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो पशु चिकित्सा को हम क्या बोलते हैं? वेटेरिनरी। वेटेरिनरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटेरिनरी। इज्जत नगर कहाँ पे पड़ता है? बरेली में। इज्जत नगर 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अब अगर दोस्तों ये केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, अगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, पक्षी मतलब एवियन, एवियन पक्षी को क्या बोलते हैं? एवियन। पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये भी इज्जत नगर में ही इसकी स्थापना की गई है। इज्जत नगर कहाँ पे है? बरेली में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1979 में। 1979 में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अगर इसको बोलते हैं एवियन, इसको बोलते हैं वेटेरिनरी। दोनों की स्थापना इज्जत नगर में, लेकिन ये 1988 में, ये 1979 में। ये दोस्तों पक्षी की बात की जा रही है, ये पशु चिकित्सा, दोनों इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पे पड़ता है? बरेली में पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद पड़ता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अगर बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करेगा, केंद्रीय सेंट्रल रिसर्च ऑन गोड्स, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोड्स मतलब बकरियों के ऊपर जो अनुसंधान संस्थान होता है वो मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। बकरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना मथुरा में की गई 1979 में। कब की गई? 1979 में। अब दोस्तों इसके बाद एक और बचता है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। भारतीय चारागाह, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अगर पूछेगा तो ये आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके झांसी में पड़ता है। झांसी में 1962 में इसकी स्थापना की गई। झांसी
1962 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? झांसी में है और 1962 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद दोस्तों भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आईआईसीटी बोलते हैं, आईआईसीटी, ये कहाँ पे है? भदोही में। आपके कहाँ पे पड़ता है ये? भदोही में इसकी स्थापना, इसकी फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, आईआईसीटी, इसकी स्थापना जो की गई भदोही में की गई और 1998 में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही, 1988 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। अब इसके अलावा दोस्तों न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं जेटीआरआई, जेटीआरआई मतलब जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। कहाँ पे की गई? लखनऊ में 1987 में, लखनऊ में 1987 में। तो दोस्तों इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसे मैंने आपको बताया। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को जो है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई। आप इसको जो है कहीं नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।